अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम 4th क्लास में मौजूद उर्दू सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम 3rd क्लास में मौजूद उर्दू सब्जेक्ट को डिस्कस करे थे। अगर आप उस क्लास को नहीं सुने हों तो उस क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए, आपको बहुत मुफीद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के नए और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक रहा पहला सबक चांद और तारे। इसका मौजू कुदरत की सनाई। इस नज़म को लिखने वाले शायर जगन्नाथ आज़ाद हैं। तो नज़म के चंद सवालात। खलकत क्यों परेशान है धूप के मारे? बच्चों को कौन अच्छा लगता है और बच्चे किसे निहारते हैं? चांद को। और उसी तरह दुनिया में रौनक किससे है? सूरज से। ये नज़म के रिलेटेड सवालात रहे। क़वाइद के रिलेटेड अगर देखा जाए तो जब हम किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं या हैरत, खुशी या ताज्जुब का इजहार करते हैं तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। यह अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम अलामत फ़ुजाइया है। अलामत फ़ुजाइया। जैसा कि मसलन या अल्लाह क्या कर दिया तूने, इसमें यहाँ पर भी इस अलामत का इस्तेमाल किया गया। अगर हम किसी शायरी को सुना जाए तो वाह क्या खूब कही उसने, इस तरह कहते हैं, यहाँ भी इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हमारी खुशी का इजहार करना चाहते हैं, सुबहान अल्लाह क्या हसी है, इस तरह यहाँ भी इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। इसको अलामत फ़ुजाइया कहा जाता है। तो अगला सबक देखें जिसका नाम खंदिल है। खंदिल। मौजू इमदाद यानी मदद करना। इस सबक में लफ्ज़ खंदिल कितनी मरतबा इस्तेमाल किया गया है? 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम पॉइंट है ये। तो उसी तरह ज़िद अल्फाज, लफ्ज़ और उसकी मानी, यहाँ पे ज़िद आना था, मिस्टेक हो गया, कैसे मिस्टेक हो गया, ज़िद आना था। ओके, नोट कर लीजिए। करीब, करीब का ज़िद दूर, बड़ा छोटा, रात दिन, मौत ज़िंदगी, जलाकर बुझाकर, इस तरह नोट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। ज़िद है यहाँ पे, मानी नहीं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। वाव मारूफ। लफ्ज़ में मौजूद वाव को खींच कर पढ़ा जाता है जिसे वाव मारूफ कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे सूरज, सूरत, मूरत, नूर, फूल, यहाँ पे वाव को खींच कर पढ़ा जाता है। अगर देखा जाए वाव मजहूल, लफ्ज़ में मौजूद वाव को फैलाकर पढ़ा जाता है। जैसा कि गोल, गुल नहीं पढ़ा जाता, गोल। नोट, नूट नहीं नोट। रोटी, रोटी नहीं रोटी। मौज, मोर। समझिए ना आप, वाव मारूफ में वाव को खींचकर पढ़ा जाता है और वाव मजहूल में वाव को फैलाकर पढ़ा जाता है। समझ गए ना? ओके। अगर यहाँ देखें वाहिद और जमा, वाहिद और उसकी जमा। लहर, लहरें। तोहफ़ा, तोहफ़े। कपड़ा, कपड़े। उजाला, उजाले। हौसला, हौसले। अंधेरा, अंधेरे। तो अगला देखते हैं। अगला सबक इंसाफ। इंसाफ जिसका मौजू दानिशमंदी है यानी अक्लमंदी। इस सबक से रिलेटेड कोई अहम नुकात नहीं मिले, वहाँ से अगर पूछना भी चाहे तो पूछ नहीं सकते, इसलिए क़वाइद के बारे में जानेंगे। इस्म, किसी शख्स, जगह या मुकाम के नाम के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इस्म कहलाते हैं। किसी जगह, शख्स या मुकाम के नाम के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इस्म कहलाते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसका भी नाम हो इस्म कहा जाता है। ओके, इस्म के 2 अक़साम हैं, इस्म आम
और इसमें ख़ास। इसमें के दो अक़साम है, इसमें आम और इसमें ख़ास। तो यहाँ पे पहला इसमें आम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आम वो इसम है जो एक ही किस्म के तमाम अफराद या चीज़ों या जगह के लिए इस्तेमाल हो, इसमें आम कहलाता है। मसलन गेंद, फूल, लड़की, बकरी। यहाँ पे लड़की कहा गया, बकरी कहा गया, फूल कहा गया और गेंद कहा गया। यहाँ पे आम तौर पर जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इसमें आम कहा जाता है, आम तौर पर इस्तेमाल करना। और इसी तरह इसमें ख़ास, किसी ख़ास शख्स, जगह या ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहा जाता है। जैसा कि सना, लड़की के नाम को सना कहते हैं। सना पर्टिकुलर से एक लड़की को कहा जाता है, इसमें ख़ास है। और हिंदुस्तान, मुल्क को मुल्क नहीं कहा गया, मुल्क पर्टिकुलर मुल्क को कहा जाता है हिंदुस्तान, इसीलिए इसमें ख़ास है। और चार मीनार, अगर इमारत कहा जाए तो इसमें आम है। एक पर्टिकुलर इमारत का नाम चार मीनार है, इसलिए इसमें ख़ास है। उसी तरह अगर यहाँ पे हम गेंद कहे, ये इसमें आम है। अगर हम गेंद का नाम कहा गया तो उसको इसमें ख़ास कहा जाता। समझ गए ना? तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो अगला सबक रहा मेरा वतन। मेरा वतन जिसका मौजू हुब्बुल वतनी है और इसको लिखने वाले शायर शफ़ीउद्दीन नीर हैं। शफ़ीउद्दीन नीर हैं। शायर ने इस नज़म में किन परिंदों का तज़किरा किया है? शायर ने इस नज़म में चंद परिंदों का तज़किरा किया गया था। उन परिंदों के नाम देखिए, मैना, चिड़िया, तोता, मोर, कोयल, बुलबुल, खमरी, चकोर। इन परिंदों का तज़किरा किया गया था। ओके। बाग अरम और बाग अदन किसको कहते हैं? जन्नत को। जन्नत के मानी बाग अरम और बाग अदन को जन्नत कहा जाता है, और जन्नत को फिरदौस भी कहा जाता है। उसी तरह बेहिश्त भी कहा जाता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। मुतरादिफात यानी हम्मानी अल्फाज। हरा भरा, सरसब्ज, जंगल, बन, जन्नत, फिरदौस, खूबसूरत, हसीन और दिलकश भी कहा जाता। ख्याल, गुमान, गुमा, मौसम, रुत। नोट कर लीजिएगा। और देखा जाए वाहिद और जमा, वाहिद और उसकी जमा। मकान, मकानात, इनाम, इनामात, अखबार, अखबारात, बाग, बागात, जंगल, जंगलात, मुकाम, मुकामात। अगर आपको इस क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी हर एक लाइक से हमको सपोर्ट मिलता है। लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए इस क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए, या मारूफ। या मारूफ की आवाज़ को नीचे खींच कर पढ़ा जाता है। जैसा कि या वाव मारूफ में वाव को खींच कर पढ़ा गया था, उसी तरह या मारूफ में ई की आवाज़ को खींच कर पढ़ा जाता है। जैसा कि तितली, तितली, मकड़ी, शीर। यहाँ पे शीर, इस पर गौर फरमाइए। या मजहूल, या मजहूल में या मजहूल फैलाकर पढ़ा जाता है। जैसा कि यहाँ पे शीर पढ़ा गया और यहाँ पे शेर। शीर यानी दूध, शीर की मानी दूध है। और यहाँ पे शेर, जैसा कि आप सबको पता है जंगल का बादशाह जानवर है शेर। और बैल, यहाँ पे ई को फैलाकर पढ़ा जाता है, बैल। बील नहीं, बैल है। उसी तरह जैल, झील नहीं, जैल है। अगर ई को खींचकर पढ़ा जाए तो या मारूफ में शुमार होगा, अगर फैलाकर पढ़ा जाए तो या मजहूल में शुमार होगा। उसी तरह ऐसे अल्फाज जो किसी काम के करने या होने का इजहार करते हों उनको फ़ेल कहते हैं। फ़ेल यानी काम। ऐसे अल्फाज जो किसी काम का करना या होने को इजहार करते हैं उनको फ़ेल कहते हैं। जैसा कि आया, रो रहा है, खाया, याद किया, इस तरह।
और अगला सबक आज़ादी का एहसास। आज़ादी का एहसास, जिसका मौजू है जानवरों के तईन सिला रहमी करना, सिला रहमी। और इस सबक में अहम नुकात बहुत नहीं हैं। और क़वाइद के रिलेटेड देखा जाए तो फ़ेल अमर वो फ़ेल जिसमें मुखातिब को किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, वो फ़ेल जिसको जिसमें मुखातिब को किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए फ़ेल अमर कहलाता है। अमर यानी ऑर्डर कहना, ऑर्डर। मसलन सबक पढ़ो, हमेशा सच बोलो, हुनर सीखो। यहाँ पे सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हैं, इसलिए फ़ेल अमर, ये जुमला फ़ेल अमर में शुमार होगा। इन क्लासेस सुनने के बाद आपको फिर से किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्लास में हर एक अहम नुकात पर भी पॉइंट आउट करके बनाया गया है, गौर फरमाइए। और अगला सबक रोबोट, जिसका मौजू है साइंसी मालूमात। और सबक में मौजूद अहम नुकात देखें तो लफ्ज़ रोबोट किस ज़ुबान से लिया गया? चेक ज़ुबान से। असल लफ्ज़ रोबोटा था जो रोबोट हो गया। असल लफ्ज़ रोबोटा है। रोबोटा के मानी नौकरों का काम, रोबोटा के मानी नौकरों का काम। यह लफ्ज़ सबसे पहले 1920 में चेकोस्लोवाकिया के अदीब कारल चेपैक ने अपने ड्रामे में इस्तेमाल किया गया था। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए ताकि याद रख लें। तो अगला देखते हैं, सबक में लफ्ज़ रोबोट कितनी मर्तबा इस्तेमाल किया गया है? लफ्ज़ रोबोट को सबक में 20 पर 6 मर्तबा इस्तेमाल किया गया था। रोबोट की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। और क़वाइद के रिलेटेड देखा जाए, फ़ेल नहीं वो फ़ेल जिससे मुखातिब को किसी काम करने से मना किया जाए या रोका जाए, फ़ेल नहीं में शुमार होता है। मसलन झूठ मत बोलो, किसी को मत सताओ, आज का काम कल पर ना डाल, ग़ीबत ना करो। जैसा कि जिसमें मत और ना का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सामने वाले मुखातिब को काम करने से मना किया जाता है और रोका जाता है, ऐसे जुमले फ़ेल नहीं में शुमार होते हैं। तो चलिए अगला सबक देखते हैं, एक दुनिया उनकी भी। इस सबक का मौजू मेहनत कशों का एहतराम। यहाँ पे चंद पेशों के नाम दिए गए हैं और उनका काम भी दिया गया है। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई नज्जार कहते हैं, बढ़ई और नज्जार कहते हैं या नज्जार। लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते हैं। सोना या चांदी से जेवरात बनाने वाले को सुनार कहते हैं। उसी तरह इमारत बनाने वाले को यानी तामीर करने वाले को मेमार कहते हैं। और उसी तरह और चंद है यहाँ पे, घरों में पानी भरने वाले को भश्ती कहते हैं और गलाजत दूर करने वाले को मेहतर कहते हैं और जूते बनाने वाले को मोची कहते हैं और इसी तरह मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं और कपड़े सीने वाले को दर्जी कहते हैं और बाल तराशने वाले को हजाम कहते हैं। कपड़े धोने का काम करने वाले को धोबी कहा जाता है। बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। ये सब उन पेशों के नाम हैं जो काम करने वाले हैं। इसमें फ़ाइल, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मसलन धोबी कपड़े धोता है, जिसमें काम करने वाला धोबी है, इसे फ़ाइल कहते हैं। और कुम्हार बर्तन बनाता है, जिसमें काम करने वाला कुम्हार है, इसे फ़ाइल कहते हैं। समझ लीजिए, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जो काम हो रहा उसे फ़ेल कहते हैं। फ़ाइल के फ़ेल का असर जिस पर होता है उसे मफ़ऊल कहते हैं।
और फरमाइए। तो चलिए दूसरा देखते हैं। क्यों मुझे सताते हो, एक नज़म है, क्यों मुझे सताते हो, जिसका मौजू अखलाकी अक़दार, जिसको लिखने वाले शायर हैदर बयाबानी हैं, हैदर बयाबानी है। अगर ज़िद अल्फाज देखा जाए तो लफ्ज़ और उसका ज़िद आज़ाद, क़ैद, आबादी, बर्बादी, बुढ़ापा, बचपन, बुरी, अच्छी, और उसी तरह दूर, करीब, दोस्ती, दुश्मनी, अमीर, गरीब, खार, फूल। आज की इस क्लास में हम 1 to 8 चैप्टर्स डिस्कस करे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मवाद है 4th क्लास में, इसलिए हाफ किताब डिस्कस करें हैं। और अगली क्लास में 9 चैप्टर से बकिया सब तमाम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसी तरह आप हमारे से बने रहिए, और अगर आपको इस क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक के बाय।